नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। चंपत राय अगले 10 दिनों में क्या करने जा रहे हैं? हम सूत्रों के मुताबिक आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की खबर हमने टॉप सीक्रेट पे ब्रेक की, इसके सारे किरदार आपके सामने रखे। काफ़ी कुछ उभर करके सामने आया, मगर एक सवाल लगातार कायम रहा कि चंपत राय खामोश क्यों हैं? चंपत राय अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? क्या चंपत राय कुछ लिख रहे हैं क्या? क्या चंपत राय कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं? क्या चंपत राय कोई किताब लिख रहे हैं? आखिर चंपत राय कहाँ रह रहे हैं? वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? चंपत राय के ज़हन में क्या चल रहा है? ये सारे सवाल इस समय कौंध रहे हैं। और राम मंदिर पर जब एसआईटी की अब फाइनल रिपोर्ट आनी है, जब एसआईटी का पुनर्गठन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के बाद, तो अब एक ही बात का इंतज़ार है कि चंपत राय की साइड कब सामने आएगी। और ये इसलिए है क्योंकि चंपत राय जब भी बोलेंगे, या तो बहुत बड़ा भूचाल आएगा या फिर कोई तूफान दूर से गुजर जाएगा। कुछ एक तो होगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंपत राय का प्लान क्या है। हमारे जो सोर्सेज हैं, चंपत राय के करीबी लोगों से हमारी लगातार बातचीत है, और हमको जो पता चला है उसके मुताबिक चंपत राय सब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इस समय वो अयोध्या में जो तीर्थ क्षेत्र भवन है वहीं रह रहे हैं। भरत कुटी, कारसेवकपुरम, जहाँ उनका आवास है और जहाँ वो लगातार रहते थे, वहाँ उनको बहुत कम देखा गया या ना के बराबर देखा गया। बीच में 2 बार गए, जैसे कि बीच में एक बार गए थे जब उनसे मिलने महंत गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष भरत कुटी गए थे, लेकिन कम जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन ज़्यादा रहते हैं, और हमारी जानकारी है कि वो सब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। चंपत राय इस बात से बहुत परेशान है कि लागा चुनरी में दाग वाला मामला हो गया है, यानी कि उनके जीवन में दाग लग गया है। और चंपत राय को हमारे सोर्सेज कहते हैं कि उनके पास बहुत कुछ बताने के लिए है। उनका भी एक पक्ष है। वो बताना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो हुआ राम मंदिर में, इसके पीछे अधिकार किसका, असली अधिकार किसका था, असली अधिकार किसका था। सोर्सेज हमारे ये भी बताते हैं कि चंपत राय को ये भी पता है कि राम मंदिर की जो पूरी ट्रेल है ये कहाँ तक जा रही है। ये क्या मामला सिर्फ बैंक तक का है? क्या छोटे मोटे राम मंदिर के कर्मचारियों तक का है, या और भी बड़ा मामला है? चंपत राय को सब पता है। चंपत राय के बारे में बताते हैं कि उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी है, उनको चीज़ें जहन में रहती हैं, और इसीलिए उनके पास जहन में एक पूरा का पूरा एक घटनाक्रम है। ट्रस्ट की जब स्थापना हुई थी फरवरी 2020 से लेकर आज तक। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि चंपत राय पर खुद बड़े गंभीर आरोप हैं। उन पर आरोप हैं कि उनकी जानकारी में सब था और वो खामोश थे। हमने इंटरव्यू किया महिपाल सिंह का, लेखा प्रभारी का, और उन्होंने बताया हमको कि उन्होंने चंपत राय को 2021-22 में बता दिया था कि यहाँ तो चढ़ावा चोरी चल रही है, यहाँ तो सीसीटीवी डिलीट किया जा रहा है। चंपत राय ने कुछ नहीं किया, उल्टा महिपाल को ही बाहर कर दिया गया। हमने कैसे इंजीनियर दीननाथ वर्मा का इंटरव्यू किया। दीननाथ वर्मा ने हमको बताया कि 40% कमीशन वाली रिकॉर्डिंग मैंने चंपत राय को सुनवा दी थी। कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन, लेकिन चंपत राय ने कुछ नहीं किया और दीननाथ वर्मा को भी निकाल दिया गया। अब चंपत राय से जुड़े लोगों का मानना है कि चंपत राय अगर ऐसा कर रहे थे या आंख बंद किए हुए थे, तो क्यों बंद किए हुए थे? क्या चंपत राय ने खुद की आंखें बंद की थी, या किसी ने, किसी बड़ी ताकत ने उनकी आंखों पर पर्दा लगा दिया था? चंपत राय के पास ये सारी चीज़ें हैं। हमारे सोर्सेज ये भी कहते हैं कि चंपत राय के पास इतना कुछ है कि जो सत्ता के टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो संघ में हो चाहे सरकार में हो, उनको बड़ी चिंता है इस बात की कि चंपत राय आने वाले वक्त में क्या करेंगे। और इसीलिए चंपत राय के साथ में चीज़ें बहुत कोऑर्डिनेशन से चल रही हैं। सबकी कोशिश इस बात की कि चंपत राय को ठेस न लगने पाए, क्योंकि पता नहीं ठेस लगे और वो क्या बोल जाए। अब आप देखिए कैसे चीज़ें चल रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में एक धार्मिक कमेटी बनाई जाती है। उसमें महंत राम शरण, महंत मिथिलेश शरण नंदिनी को शामिल किया जाता है, राजकुमार दास को शामिल किया जाता है, इन लोगों को शामिल किया जाता है। उसके बाद उसकी बैठक होती है। जो बैठक होती है मणि रामदास की छावनी में होती है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं नृत्य गोपाल दास, उनकी छावनी है।
और वहाँ पर बाकायदा ये कहा जाता है कि चंपत राय निर्दोष हैं। चंपत राय को सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप अगर ध्यान देंगे तो बीजेपी से लेकर के संघ, सरकार, हर कोई चंपत राय को निर्दोष बताने में लगा हुआ है। जो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई उसमें भी चंपत राय का कहीं कोई जिक्र नहीं आया कि उनका कोई रोल है इसमें। अंदर की कहानी ये है कि हर कोई ये चाह रहा है कि चंपत राय की प्रतिष्ठा लौटा दी जाए, और यहाँ भी चर्चाएं चल रही हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में चंपत राय की वापसी भी करा दी जाए। पर ये सब क्यों है, कहानी क्या है? इतने आरोप लगने के बाद, इतनी सारी जानकारियां सामने आने के बाद, इतनी सारी गवाही आने के बाद आखिर चंपत राय पर इतना ज़्यादा आशीर्वाद या अभयदान क्यों है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अंदर की कहानी यही है कि चंपत राय को बहुत कुछ पता है, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर चंपत राय ने मुंह खोला तो भूचाल आएगा। अगर चंपत राय ने अपनी बात कह दी तो बीजेपी 2027 का चुनाव भूल जाए, यहाँ तक बातें कही जा रही हैं। इतना ज़्यादा चंपत राय को पता है, इतना ज़्यादा चंपत राय की जानकारी में, और इसीलिए पूरी कवायद है कि कहीं भी मामला हाथ से निकलने ना पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, चंपत राय सब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं बाकायदा, सब कुछ, ताकि ज़रूरत पड़े तो सब सामने रख दें वो। यहाँ तक जानकारी है कि चंपत राय अयोध्या में संवाद भी करेंगे। वो अयोध्या में कुछ घरों पर जाएंगे। ये घर कौन से हैं? ये वे घर हैं जहाँ पर चंपत राय जब अयोध्या आए थे तो शुरू में जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ उनके एक नाता था, जहाँ उनका व्यक्तिगत ट्रस्ट था, वो बाद में जाता रहा। चूँकि वो ट्रस्ट में आगे महासचिव बन गए, जिम्मेदारी बढ़ गई, और चंपत राय के पर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं। चंपत राय के व्यवहार को लेकर के लोगों को बड़ी समस्याएं हैं कि चंपत राय को जब से पद मिला उन्होंने किसी से ठीक से बर्ताव करना बंद कर दिया, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। तो चंपत राय उन्हीं जड़ों की ओर जा रहे हैं कि अब ये सब जब गया तो उन जड़ों को पकड़ा जाए, उन लोगों से संवाद किया जाए, ताकि ये बातें एस्केलेट हों। चंपत राय का पक्ष क्या, ये तमाम जगहों से सामने आया, और ये एक बहुत बड़ी राम मंदिर ट्रस्ट के लिए, राम मंदिर ट्रस्ट पर चूंकि संघ का ही पूरा आधिपत्य है, आरएसएस के लिए, विश्व हिंदू परिषद जिसके अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं चंपत राय, इन सब के लिए बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है, और योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। क्योंकि सरकार तो योगी आदित्यनाथ की यूपी में है, इतनी बड़ी चढ़ावा चोरी हो गई, योगी आदित्यनाथ को पता कैसे नहीं चला, जबकि अयोध्या का डीएम इस ट्रस्ट में है, जबकि प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, जो कि अब अपर मुख्य सचिव हो चुके हैं, वो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ को नहीं पता चला वहाँ क्या चल रहा है, तो जिम्मेदारी तो उनकी भी आती है। और अगर खुदा न खास्ता मान लीजिए कभी कुछ बताया गया हो, वो अक्सर अयोध्या जाते रहते थे, उनका मिलना होता रहता था तमाम संतों से, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से भी। अगर क्या पता बीच में कुछ जानकारी में लाया गया हो, तो अगर कुछ किसी बात पर एक्शन ना हुआ है तो क्या होगा, कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। हमने एक खबर और दिखाई थी कि राम मंदिर में व्हीकल स्कैनर लगना था। वो किस लिए? कि भाई कोई विस्फोटक लेकर राम मंदिर के अंदर न चला जाए, कहीं कोई राम मंदिर के अंदर से बहुमूल्य धातु चुरा करके बाहर ना निकल जाए, तो स्कैनर, कोई भी गाड़ी जाएगी उसको स्कैन करेगा। 2021 से लेकर के आज तक ये प्रपोजल पेंडिंग है योगी सरकार के पास। संजय प्रसाद राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में गृह विभाग के मुखिया भी, उनकी टेबल पर है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने चिट्ठी दिखा दी थी मई 2026 की, इसी साल की, अयोध्या के एसएसपी की, जो भेजी गई शासन को, लिखा गया कि ये प्रपोजल पेंडिंग है, और उसमें पूरी आख्या लगी हुई थी कि भाई कहीं कोई विस्फोटक लेके ना आ जाए, कहीं कोई चोरी ना कर ले। अब आप सोचिए, इतना संवेदनशील है राम मंदिर, और उसकी सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। ये तो एक हुआ, ऐसे कितने सारे मामले होंगे जो चंपत राय के सीने में कैद हैं। इसीलिए कहा जा रहा है चंपत राय बहुत कुछ करने वाले हैं, बताने वाले हैं। 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं। 10 दिन बाद कोई बड़ा धमाका चंपत राय की ओर से हो सकता है। लेकिन कैच क्या है? कैच ये है कि सरकार, संगठन, संघ, राम मंदिर ट्रस्ट, उससे जुड़े हुए साधु संत, सब चंपत राय की जय जयकार में लगे हुए हैं। इसे कहते हैं उर्दू में मिजाज कुर्सी करना, उनको क्लीन चिट देने में, उनकी तारीफ़ें करने में, उनको निष्पाप निष्कलंक बताने में लगे हुए हैं। सोर्सेज कह रहे हैं ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि चंपत राय थोड़ा सा
उनको ये लग जाए कि हम हमारे खिलाफ नहीं है ये लोग हमारे साथ हैं। ये जब लगेगा तो चंपत राय इस बात का ध्यान रखेंगे उनकी किसी भी कहे से तमाम जगहों पर कोई भूकंप ना आए, न संघ में कोई भूकंप आए, न योगी आदित्यनाथ की सरकार में आए, न केंद्र की सरकार में आए, न बीजेपी के संगठन में आए, न आरएसएस के अपने सेटअप में आए। यूपी का सेटअप है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि चंपत राय का मामला आप क्लीन रखिए, क्लियर रखिए, निष्कलंक रखिए, उनको क्लीन चिट दीजिए, उनका सम्मान लौटाइए और हो सके तो ट्रस्ट में वापस लाइए। तमाम सारी बातें हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगले 10 दिन ध्यान रखिएगा। अयोध्या के सीने में बहुत कुछ है और जिस दिन भी ये बाहर आएगा, अयोध्या के सीने का असली सच आप समझ लीजिए कि देश नहीं दुनिया में एक सनसनीखेज सच्चाई का लावा बहेगा और उस लावा के बहने का हम सबको इंतज़ार है। चूँकि ये राम की बात है, प्रभु श्री राम की मर्यादा के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, इसलिए सत्य हर हाल में सामने आना चाहिए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।